बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। ओके, इस लेक्चर में हम तमाम पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 के डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए क्या कह रहा है? फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 120 बाय यूजिंग cos 180 माइनस 60 एंड cos 90 प्लस 30। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जो है वो cos 120 फाइंड करना है, लेकिन दो एंगल्स को इस तरह से ब्रेक करना है कि एक अल्फ़ा 180 बने और यहाँ पर बीटा 60 बने। तो एक तरह तो हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू cos के फॉर्मूले में डालकर सॉल्व करेंगे cos 120। ओके, और फिर वापस हम cos 120 ही फाइंड करेंगे, लेकिन अल्फ़ा और बीटा को इस तरह से हमने ऐड किया है कि वो 120 बने 90 प्लस 30। ठीक हो गया? तो पहले हम सबसे पहले पहली वाली हिंट को सॉल्व करते हैं, जो है cos 180 माइनस 60। ठीक हो गया? जो कि इक्वल है cos 120 के। अब यहाँ पर देखें cos अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी माइनस का फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इधर हमने माइनस डाल दिया। ठीक है, cos अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला है? cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 180, बीटा की वैल्यू है 60। तो cos 120 इक्वल्स टू cos अल्फ़ा में 180, बीटा में 60, साइन अल्फ़ा अल्फ़ा 180 बीटा 60। ओके, cos 180 की वैल्यू आती है -1, cos 60 की कैलकुलेटर पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 प्लस साइन 180 0 एंड देन साइन 60 √3/2। आप जब इन दो को वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ज़ीरो को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही है। इस तरह से cos 120 इक्वल्स टू -1/2 है जब हमने अल्फ़ा 180 पुट किया और बीटा 60। ओके, अब इसी पार्ट में हम cos 120 फाइंड करेंगे, लेकिन एंगल्स हमारे अल्फ़ा और बीटा के 90 और 30 होंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर देखें अल्फ़ा 90 बीटा 30। तो cos अल्फ़ा का क्या फार्मूला है? cos अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ पे देखें प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 90, यहाँ से लिए, बीटा की वैल्यू है 30, यहाँ पर थी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ओके, अब यहाँ पर आ गया cos 120 इक्वल्स टू cos अल्फ़ा 90 cos बीटा 30 माइनस साइन अल्फ़ा 90 एंड साइन बीटा 30। cos 90 0 के इक्वल होता है, cos 30 √3/2 के इक्वल होता है, माइनस फार्मूले का साइन 90 1 के इक्वल होता है और साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। इस तरह से ज़ीरो को जब आप √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा, माइनस फार्मूले का 1 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आंसर आएगा। और इसको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि cos 120 -1/2 के इक्वल है। ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 एंड देन tan 120। यहाँ पर साइन 20 में ऐसा अल्फ़ा और बीटा इस तरह से पुट करेंगे कि उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा साइन 120 बने। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन 180 में से जब मैं 60 को माइनस करूँ, 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120, तो इस तरह से साइन 120 बन सकता है। और यहाँ पर माइनस आने की वजह से मुझे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, वेयर अल्फ़ा इज़ 180 एंड बीटा इज़ 60। ओके, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। साइन अल्फ़ा में पुट कर दी मैंने 180, बीटा में पुट कर दी मैंने 60। अगेन साइन अल्फ़ा 180 कॉस बीटा कॉस 60 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस 180, अल्फ़ा की वैल्यू 180 है, और साइन बीटा में साइन, क्योंकि बीटा की वैल्यू 60 है तो यहाँ पर 60 पुट कर दिया गया है। ओके, साइन 180 0 के इक्वल होता है, कॉस 60 1/2 माइनस फार्मूले का कॉस 180 -1 का और 60 साइन 60 √3/2। ज़ीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ज़ीरो आएगा, माइनस माइनस प्लस √3/2 हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, और ज़ीरो में जब हम √3/2 को ऐड करेंगे तो साइन 120 √3/2 के इक्वल है। और इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन
120 एंड tan 120। तो अब हम फाइंड करने लगे हैं tan 120। tan 120 इक्वल्स टू, अब tan को में अल्फ़ा को और बीटा को इस तरह से एंगल को ब्रेक करेंगे कि वो 180 बनाए। तो अगेन 180 माइनस 60 120, और यहाँ पर माइनस है तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू 180 यहाँ से ली गई है, बीटा की वैल्यू 60 यहाँ से ली गई है। अगेन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, tan अल्फ़ा में 180, tan बीटा में 60, tan अल्फ़ा में 180, tan बीटा में 60। tan 180 0 की इक्वल होता है, tan 60 √3 के इक्वल होता है, ये वाला माइनस फॉर्मूले का। 1 प्लस tan 180 0 और tan 60 √3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 0 माइनस √3 माइनस √3, और 1 प्लस 0 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से माइनस √3/1 हमारे पास आंसर है tan 120 का, और इसको माइनस √3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख लें कि tan 120 को मैंने माइनस √3 के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी की, तो फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 75 बाय यूजिंग cos 120 माइनस 45। इस क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपने यहाँ पर cos 120 माइनस 45 ही करना है, तो आपकी वैल्यू cos 75 आएगी। ओके, तो सिंपल। अब हमें यहाँ पर पता है कि अल्फ़ा की वैल्यू 120 है और बीटा की वैल्यू 45 है, और यहाँ पर माइनस होने की वजह से हमें पता चल रहा है कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा एंड देन cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा को यूज़ करेंगे। अल्फ़ा में हमने 120 डाल दिया, बीटा में 45, अल्फ़ा में 120, बीटा में 45, और ये वाला प्लस फॉर्मूले का प्लस है। ओके, अब 120 की वैल्यू होती है cos 120 की -1/2, सॉरी, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, प्लस sin 120 की वैल्यू होती है √3/2, एंड देन sin 45 की वैल्यू है 1/√2। इन दो वैल्यूज़ को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास आएगा -1 2/√2 प्लस √3 2/√2। ओके, 2/√2 और 2/√2 सेम है, तो एलसीएम में 2/√2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर -1 प्लस और √3 ऊपर आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि माइनस वाली वैल्यू बाद में और प्लस वाली वैल्यू पहले लिखें, तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2 आंसर आ जाएगा cos 75। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। यूज़ वैल्यू ऑफ cos 75 फाउंड इन सी। अभी हमें मालूम है कि हमने सी पार्ट में cos 75 की वैल्यू निकाली थी √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2। तो जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में cos 75 आएगा वहाँ पर हम √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2 को यूज़ कर लेंगे। ओके, टू फाइंड cos 105 बाई यूजिंग cos 180 - 75। तो 180 - 75 करें, आपके पास cos 105 आता है। तो जो हिंट दी गई है हमें, हम सबसे पहले उसे मेंशन करते हैं और अपने फार्मूले को लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखें, cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 180 है और बीटा की वैल्यू 75 है। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंशन कर दिया गया है कि अल्फ़ा की वैल्यू 180 है, बीटा की वैल्यू 75 है। सिंपल कॉस के फार्मूले में पुट करते हैं, cos अल्फ़ा माइनस बीटा cos अल्फ़ा 180 cos बीटा 75 प्लस sin अल्फ़ा 180 sin बीटा 75। ओके, cos 180 की वैल्यू है -1, cos 75 की आपने उठानी है पार्ट सी में से, ठीक है, जो कि वैल्यू है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2/√2 प्लस sin 180 की वैल्यू 0 और sin 75 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आएगा √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 4। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो cos 75 यूँ ही लिख दें, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 ही आएगा। ठीक हो गया। अब जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/√2, और अगर आप प्लस की वैल्यू पहले डालना चाहते हैं और माइनस की वैल्यू बाद में डालना चाहते हैं तो 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2/√2
आंसर हो जाएगा cos 105 का। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई, यूज वैल्यू ऑफ cos 75 फाउंड इन सी टू फाइंड cos 285 बाय यूजिंग cos 360 माइनस 75। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर हिंट दे दी गई है कि cos 285 किसके इक्वल है, cos 360 माइनस 75। तो हमने सबसे पहले इसको मेंशन कर दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखें cos अल्फ़ा माइनस बीटा, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला है, cos अल्फ़ा cos बीटा sin अल्फ़ा sin बीटा, और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 360 और बीटा की वैल्यू है 75। तो वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम इसको पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। cos 285 इक्वल्स टू cos अल्फ़ा 360 cos बीटा cos 75, क्योंकि बीटा की वैल्यू 75 है, प्लस फॉर्मूले का साइन अल्फ़ा की वैल्यू है sin 360 एंड साइन बीटा की वैल्यू है sin 75। cos 360 किसकी इक्वल होता है 1 के। cos 75 हमने पार्ट सी में से उठाई है इसकी वैल्यू, जो कि है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन कर दिया गया था कि आपने cos 75 की वैल्यू पार्ट सी में से उठानी है। ओके, प्लस फॉर्मूले का आ गया, और sin 360 0 के इक्वल होता है, और अगेन sin 75 √6 प्लस √2/4। कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, 1 को जब आप cos 75 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 आएगा, और क्योंकि यहाँ पर साइन 0 था तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो यहाँ पर 0 ही बनेगा। ओके, इस तरह से cos 285 की वैल्यू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 आ चुकी है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट एफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 15। ठीक है, और साइन 15 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सी वैल्यू या कौन सा अल्फ़ा और बीटा यूज़ करें। तो आप कोई भी एंगल ब्रेक करके साइन 15 बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 45 और बीटा की वैल्यू 30 ले ली है। ओके, 45 माइनस 30 इक्वल्स टू 15। अल्फ़ा यहाँ पर 45 है, बीटा यहाँ पर 30। अब रही बात फार्मूले की कि हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करें, तो देखें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अल्फ़ा इज़ 45, बीटा इज़ 30। वैल्यू पुट करते हैं, साइन अल्फ़ा में पुट करेंगे 45, बीटा में पुट करेंगे 30। अल्फ़ा में पुट करेंगे 45, बीटा में पुट करेंगे 30, माइनस फार्मूले का कॉस अल्फ़ा कॉस 45 साइन बीटा साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 √3/2, माइनस फार्मूले का कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो √3 डिवाइडेड बाई 2 √2 आता है, माइनस फार्मूले का 1 डिवाइडेड बाई 2 √2। एलसीएम ले लेंगे 2 √2 आ जाएगा, और ऊपर √3 माइनस 1 इज द आंसर ऑफ साइन 15। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा।